हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम आपको बहुत ही शानदार यानी कि एनाटॉमी का बहुत ही एकदम काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा टॉपिक है जो एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है पेपर के बारे में आपको पता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी वाली बुक है जिसमें आपका टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं इससे बहुत सारे, और बड़ा क्वेश्चन या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर के में कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, जैसे आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका मुख आता है ना, और भोजन जो नली है ये भोजन नली आती है, उसके बाद आमाशय आता है ना, स्टोमक, इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, रेक्टम वगैरह गुदा, ठीक है, ये आते हैं। तो ये सभी पार्ट्स अगर छोटा क्वेश्चन आया तो 5 नंबर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाएगा। और आगे आपका बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर का कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना आपको 20 नंबर का है। तो आपको उसके बारे में जो कुछ भी आता है उसको क्या करो, पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग बना के लिख दो सब के बारे में, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या पाचन तंत्र है, या इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल तंत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। और आपकी जो तंत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण तंत्र भी है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट मस्त बात तो ये है, यहाँ पर आप डेली जो भी खाना खा रहे हैं कैसे उसका डाइजेशन हो रहा है ना, पच कैसे रहा है, बॉडी को क्या उससे फ़ायदा हो रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही तंत्र, ध्यान रखना, आपको क्या करना है, एनाटॉमी वाली बुक है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का नाम डाल रखा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो वहाँ पर जाके आप जो भी वीडियोज़ हैं एनाटॉमी की, आपकी जीएनएम फर्स्ट ईयर की जो बुक है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, पीछे मैंने अभी जो आपकी सीरीज चल रही है, पीछे टॉपिक चल रहे हैं, आपका सेल वाला चल रहा है, सेल के बाद टिश्यू आएगा, टिश्यू के बाद शायद ब्लड, और ब्लड के बाद फिर एक एक करके हम क्या है जो भी सिस्टम है उनको, पर हमने जल्दी ही शुरुआत करती है इसकी आज डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको पाचन तंत्र कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार समझ लो क्या होता है डाइजेस्टिव, ये सब बाद में बताऊँगा, फिलहाल समझो आप। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र है ना, ध्यान रखना, दूसरा नाम भी पूछा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम ना कह के कह दे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में बताओ तो आप कंफ्यूज मत होना, डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम दोनों एक ही हैं, ठीक है, नाम उसका दूसरा रहता है। गैस्ट्रो वर्ड कहाँ से आया, गैस्ट्रो आपको पता है स्टोमक से रिलेटेड है। इंटेस्टाइनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन आती है, दोनों मिलके क्या है वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका नाम पड़ेगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है। तो इसके बारे में समझने पहले सबसे पहले आपको पढ़ना होगा पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचन और पाचन तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो पाचन आपको पता है जिसको अपन डाइजेशन बोलते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स लेके चल रहा हूँ मैं। आप पेपर में अपना आंसर दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में लिखो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में लिखो कोई दिक्कत नहीं, बाईलिंगुअल भी लिख सकते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी पेपर दे चुका हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई सी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई हम तो भाई हिंदी में लिखेंगे, हमसे नहीं होगा इंग्लिश, ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों को मिक्स लेके चलना आपको, धीरे धीरे कोशिश करो। बच्चे बहुत डरते हैं इंग्लिश से, जबकि है कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत, आमाशय, स्टोमक, सब कुछ मैं दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एनाटॉमी में। और एक बात और बता दूं इम्पोर्टेंट, आपकी जो एनाटॉमी है ना इसमें डायग्राम का विशेष महत्व रहता है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिखे आए और उसमें आपने डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है, तो फिर नंबर कटने की चांस रहते हैं, मतलब राइट उसी के क्वेश्चन के वो प्रॉपर आंसर नहीं मिले, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या करना, जो भी डायग्राम आपसे पूछा जाए उसको कम से कम 2 या 3 बार, कोई भी जो आपके 8-10 सिस्टम है उनमें क्या 8-10 डायग्राम बनेंगे, मेन तो मुख्य, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया है ना, पाचन तंत्र वाला, और एक्सक्रीटरी हो गया एक, किडनी वाला है ना वो बनाना है, एक रेस्पायरेशन वाला हो गया रेस्पायरेटरी सिस्टम, और एक इम्पोर्टेंट हमारा हार्ट वाला है। ये 4-5 मेन है,
जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हार्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हार्ट हो गई, किडनी हो गई, ये मेन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। तो उनको क्या, डायग्राम को ध्यान रखना, हमेशा पेंसिल से बना के आना है और नाम जरूर डालना है। कोई भी डायग्राम बना रहे हो आप, कौन से अंग आ रहे हैं उसमें अंगों के क्या बताओ, नाम बताओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वहाँ पर, ठीक है, वो सब बताना है। जब भी आंसर को करो तो आप पहले क्या करो, जैसे आ गया पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में हेडिंग बनाओ, पाचन तंत्र लिख दो, क्या होता है पाचन बताओ, पहले पाचन तंत्र बताओ, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आ रहे हैं उसके नाम बताओ, है ना। ऐसे करके अंग बता दिए, फिर उनके बारे में एक एक के बारे में 4-4-5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, हो गया। क्या है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं, चलो शुरुआत। पाचन तंत्र, तो सबसे पहले क्या होता है पाचन, कमेंट करके बताना आप पाचन क्या होता है, हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी जैसे भी आपको बताए पाचन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई पाचन, सॉरी डाइजेशन व्हाट डू यू मीन बाई डाइजेशन, पाचन से आप क्या समझते हो, कमेंट करके जरूर बताना, ध्यान रखना जरूर बताना है पाचन, है ना, सभी को अपनी। बाकी मैं बता देता हूँ, चलो शुरुआत कर देते। देखो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक एवं यांत्रिक, मतलब पाचन क्या होता है, एक क्रिया है जिसमें रासायनिक तथा यांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, और इसमें कुछ पाचक एंजाइम आते हैं जिनकी सहायता से भोजन के जो बड़े अणु रहते हैं, लार्ज पार्टिकल जो रहते हैं फूड के, उनको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। क्या किया जाता है, बड़े पार्टिकल उनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, या मेरे को विभाजित किया जाते हैं, विभक्त किया जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल ईजी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में क्या करना, डिवाइड करना। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सब एकदम इजी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल एकदम, है ना। तो क्या है, पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें भोजन के जो फूड रहता है, आपने भोजन खाया, क्या आप डायरेक्ट निकल जाते हो, उसको लिया फूड और खाया और डायरेक्ट गया ना, पहले क्या करते हो आप, लिया, पहले भोजन को ग्रहण करोगे आप, है ना, ग्रहण करने के बाद फिर धीरे धीरे उसको क्या करोगे, चबाओगे, चबाने के बाद दांत, फिर यहाँ पर देखो, अब देखो ना, भोजन खाया आपने, खाने के बाद चबाया, चबाने के बाद क्या किया, उसको ब्रेक किया, दांतों से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, हम निगलते हैं, क्या करते हैं, निगलना, है ना, स्वेलअप करते हो ना, निगलना, निगलने के बाद फिर वो धीरे धीरे जाता है कहाँ पर, स्टोमक में, स्टोमक में पहुँचे। अब स्टोमक का वहाँ पर कार्य बता दो क्या होता है, आपको पता है स्टोमक में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है, भोजन के बड़े पार्टिकल जो भी, पहले तो ब्रेक, मुंह हमारा एक प्रकार से चक्की की तरह काम करे, वो चक्की एकदम पीस दिए, जहाँ 4 प्रकार के दांत रहते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया, भोजन को तोड़ा, तोड़ने के बाद छोटे पार्टिकल में किया, फिर वो धीरे धीरे कहाँ पे गया, भोजन नली तक गया, भोजन नली जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं अपन, ओइसोफेगस क्या बोलते हैं, उसमें गया, उसमें जाने के बाद क्या होगा, समझ लेना, पहले मैं समझा रहा हूँ, है ना। जाने के बाद पहुँच गया आमाशय में, आमाशय में क्या हुआ, मतलब एक प्रकार से जो पार्टिकल गए ना, छोटे छोटे पार्टिकल, उनको भी और ब्रेक किया जाएगा। जैसे दूध में से क्रीम नहीं निकालते अपन, क्रीम निकालते, उसी प्रकार पेस्ट बना देगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आंत जो है हमारी छोटी, दो आंत रहती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, जिनको क्षुद्रांत या बृहदांत्र भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, अब बताओ, सीधे फूड के पार्टिकल बड़े बड़े चले जाएंगे, नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, बिल्कुल क्रीम बन जाएगी एक प्रकार से। फिर वो पहुँच गया आपके कहाँ पर, फिर वो पहुँच जाते हैं आपके छोटी आंत और बड़ी आंत में। अब वहाँ पर क्या होगा, फिर उनका डाइजेशन होगा। वैसे तो डाइजेशन पहले किसने किया बताओ, आमाशय ने कर दिया, फिर वो जाते हैं छोटी आंत में और बड़ी आंत में। वहाँ पर क्या होगा, छोटी आंत में भोजन के अंदर आपको पता है क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, उनको क्या किया, एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। फिर उसके बाद जो भोजन पच गया, पचने के बाद जो भोजन है फिर वो पहुंच जाता है कहाँ पर, बड़ी आंत में, या मैं कहूँ अवशोषित भोजन, जो अवशोषित होने के बाद जो भोजन बचता है ना, उसको बड़ी आंत में फिर बड़ी आंत भी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करेगी। अब फूड में से मेन चीज़ थी, माल जो था उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया किसने, छोटी आंत ने। छोटी आंत में भी ध्यान रखना, एक स्ट्रक्चर रहती है माइक्रोबिलाई, छोटी छोटी दीर्घ रोम जिनको बोलते हैं, सॉरी दीर्घ रोम नहीं बोलेंगे, दीर्घ बिलाई बोलते हैं, बिलाई, BILLI, है ना। वो क्या करती हैं, उसमें से आपका जो भोजन है, भोजन के अंतर्गत जितने भी न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पता है ना, पोषक तत्व किन्हें कहते हैं, है ना,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स वगैरह उनको क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। क्या करना है, मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो कहाँ पर मिलते हैं बताओ, ब्लड, पूरी बॉडी में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, फिर वो ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड में मिलने के बाद फिर वो कहाँ तक पहुँचते हैं, सेल तक पहुँचते हैं। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में मिलने के बाद सेल तक पहुंचाना। जो भी न्यूट्रिएंट है भाई, हमारी बॉडी किससे बनी है, हमारा शरीर का निर्माण सेल से हुआ है ना। तो सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। फूड का होता है डाइजेशन, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और लास्ट में जो प्रोसेस आती है एक एलिमिनेशन, जिसमें जो वेस्ट जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है, पेस्ट। देखो बड़ी आंतों में पहुंच गए, बड़ी आंतों में वाटर को, न्यूट्रिएंट वाटर हो गया, जो मिनरल्स हो गए, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो वेस्ट रहते हैं उनको रेक्टम में भेज दिया जाता है, और रेक्टम के थ्रू एनएस से कहाँ वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आया समझ में, ये पूरी प्रोसेस चलती है इसके अंतर्गत पाचन तंत्र में, समझे। उसके बाद अब कोई आपसे पूछ ले, क्या देखो अभी हमने क्या किया, 3 काम किए यहाँ पे पाचन तंत्र में। अभी बताया था, खाना खाया और उसको पचा फिर निकाला। तो जब भी आपसे कोई बात करे कि इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, तो 3 स्टेप ध्यान रखना, खाया, पचाया और निकाला। खाया, पचाया, निकाला, ये 3 स्टेप चलते हैं इसमें। समझ में आया कि नहीं, खाना खाया, पचाया और वेस्ट निकाला। बताओ ये एक प्रोसेस होती है कि नहीं, बस हो गया। इजी, बहुत ईजी है कि नहीं। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, है बिल्कुल इजी है कि नहीं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पाचन समझ में आया, डाइजेशन, पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया में जो से अंग मिलकर पाचन की क्रिया में जो अंग आ रहे हैं, जितने भी अंग आ रहे हैं वो सब मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, पाचन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, या मैं कहूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। बताओ क्या दिक्कत है। अब पाचन तंत्र में देखो वैसे ही दिख रहा है, सबसे पहले भोजन खाया तो कौन काम आया, सबसे पहले हमारा माउथ, मुख। उसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है फेरिंग्स, कृष्णी तक। उसके बाद कृष्णी से होते हुए फूड पाइप में जाता है, फिर स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद फिर कहाँ पे, छोटी आंत में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इंटेस्टाइन आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जो वेस्ट रहता है वो मलाशय में जाता है, मलाशय से होते हुए फिर कहाँ पे, एनएस से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह सुबह जाते हैं ना फ्रेश होने, तो वेस्ट निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखो डायग्राम कितना सुंदर सा, ज़्यादा सुंदर नहीं बना मेरे से, वैसे आप और कोशिश करना सुंदर बनाने की। मेरे से तो जो बनाए एकदम ये बनाए, वैसे क्यूट सा डायग्राम बनाया, बिल्कुल ज़्यादा कोई वो नहीं है झंझट। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी। देखो माउथ हो गया, माउथ के बाद यहाँ पे देखो ये फेरिंग्स हो गई, फिर इससे होते हुए ये पूरी क्या है फूड पाइप है। फूड पाइप से होते हुए भोजन कहाँ पे आता है बताओ, स्टोमक में, स्टोमक से होते हुए फिर गया कहाँ पर, छोटी आंत में, और छोटी आंत से होते हुए, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पर, रेक्टम में, वेस्ट, और वेस्ट फिर कहाँ है, एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया। ये पूरी प्रोसेस चलती है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो मुख से स्टार्ट होता है, माउथ से, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एनस, जिसको गोदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो माउथ टू एनस क्या हो रहा है, ये प्रोसेस पूरी चल रही है। और इस पूरी प्रोसेस को एक नाम दे दिया जाता है, जिसको बोलते हैं आहार नाल। आहार मतलब भोजन है, फूड कैनाल है ना, बोलते हैं ना आहार नाल, नाम सुना होगा आपने, आहार नाल। नाल का मतलब एक प्रकार से रास्ता, में कहूँ कैनाल, इसको बोलते हैं फूड कैनाल। क्या बोलते हैं, फूड कैनाल। फूड मतलब भोजन, खाना खाया, पचाया, कैसे कैसे हो रहा है ये सभी प्रोसेस। अब बताओ, सीधी सी हम कह सकते हैं, तो पाचन समझ में आया, पाचन तंत्र समझ में आया। पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र जिसमें भोजन को पचाने के लिए, भोजन को सबसे पहले ग्रहण किया है, ग्रहण करने के बाद चबाया, च्यूइंग है ना, चबाने के बाद क्या किया, उसको निगला हमने, निगलना, फिर उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, मेन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन प्रोसेस आती है, और लास्ट में एलिमिनेशन। तो इन सब को करने के लिए जो अंग इस काम में आते हैं या इस कार्य को करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं हम, पाचन तंत्र के
अंग, कौन कौन से अंग है, तो ऑर्गन्स में बता दो। देखो वही चीज़, अब जो भी समझाया था मैंने वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल। देखो तो पाचन तंत्र समझ में आया। देखो पाचन तंत्र मैंने जस्ट अभी बताया, एक ऐसा तंत्र जो क्या करता है, हमारे भोजन का पाचन करता है। पाचन करने के बाद क्या हुआ, हमें वो जो अवशोषित भोजन है वो कहाँ पर मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ब्लड में मिलने के बाद वो हमारे ब्लड तो आपको पता है पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, और पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो प्रत्येक सेल तक क्या पहुँच जाता है, फूड पहुंच जाता है। और फिर फूड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सोचो अगर आपको 2-4 दिन के लिए भोजन नहीं दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, भोजन नहीं दिया जाए, भोजन नहीं दिया जाए, अब मैं कहूँ आपसे, आपको वहाँ पर जाना है और ये चीज़ ले जानी है फिर लानी है एक बार, तो आप जा पाओगे, नहीं, कहेंगे नहीं हम नहीं जा सकते, बिल्कुल। क्यों, थके हुए हैं हम, हमें भूख लग रही है, पहले क्या दो भोजन, भोजन करने के बाद क्या है, हमें एनर्जी आती है। और एनर्जी का यूज हम किस में करते हैं, डेली एक्टिविटीज़। सुबह से जगने से सुबह शाम तक सो रहे हैं, तब तक धुआंधार लग रहे हैं, और कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करते हो कि नहीं। तो सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, अब देखो जैसे मैं पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या खाया था, भोजन। भोजन नहीं खाता तो मैं पढ़ा पाता, मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती। सही है कि नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है ना, नहीं निकलती। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है जी। अब सुनो, तो पाचन तंत्र यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या हैं, सभी जितने भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पर ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब अंग। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग काम में आते हैं, तो सबसे पहले देखो माउथ, मुख। मुख में भी 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना, मुख में भी 3 चीज़ हैं। क्या क्या, सबसे पहले क्या आते हैं, जीभ। जीभ क्या करती है, बताती है टेहो हो, बताओ, जैसे मैं लूँ नाम लूँ रसगुल्ला, ओह पानी आ गया मुंह में, क्यों आ गया पानी, क्या है, लार। लार मतलब लार निकलती है सैलाइवरी ग्लैंड से, किससे निकलती है, सैलाइवरी ग्लैंड, लाला ग्रंथि, सुना है। देखो सुनो इधर फटाफट, नंबर 1 जीभ और दांत, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भोजन खाया, सबसे पहले खाया करते हैं ना, थोड़े ये क्या करते हैं, चीरने फाड़े। दांत भी 4 प्रकार के रहते हैं, ध्यान रखना। वैसे तो 2, कौन कौन से, एक तो परमानेंट टीथ और एक कौन से, मिल्क टीथ, सुना है ना। 2 प्रकार के दांत, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत में परमानेंट 32 संख्या, दूध के दांत की संख्या रहती है 20, कितनी रहती है, 20। तो 4 प्रकार के दांत रहते हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो रहते हैं कृतनक, रत्नक, अग्रचवर्धक और चवर्धक। अंग्रेजी में बोले इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोरल, 4 प्रकार के दांत हैं। और एक और सुनो इधर फटाफट, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि क्या करती है, लार ग्रंथि लार का सीक्रेशन करती है, जो क्या करती है। अब लार ग्रंथि को कार्य आपसे पूछें, बताओ, मुंह में लार आ गई, लार आ गई मतलब भोजन को क्या किया उसने, लसलसा करती है। भोजन को लसलसा करने का फायदा क्या है, इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, स्वेलअप कर सकते हैं, निगल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, इजीली क्या करेंगे, निगल सकते हैं। उसके बाद भोजन कृष्णी से होते हुए कहाँ पर पहुँचता है, ग्रास नली। ग्रास नली में कुछ नहीं, एक ध्यान रखना, नली है जो क्या करती है, भोजन को माउथ से ले जाती है कहाँ तक, हमारे स्टोमक तक। स्टोमक तक ले जा रही है और प्रक्रिया होती है इसमें, ध्यान रखना, सीधे यूँ नहीं ढाला और सीधा चला गया, ये जाता है ऐसे मूवमेंट करते हुए। कैसे, जिस मूवमेंट को बोलते हैं क्रमानुकंचन गति, क्या बोलते हैं, गति करता हुआ जाता है, ऐसे करते गति, जिसको क्रमानुकुंचन गति अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिस्टालसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस प्रोसेस के थ्रू कहाँ पर जाता है, वो स्टोमक में पहुँचता है। बताओ, मुख समझ में आया, ग्रसनी समझ में आई, दूसरा, तीसरी थी ग्रास नली, जिसको ओइसोफेगस या इसको ही क्या बोलते हैं, भोजन नली। क्या बोलते हैं, भोजन नली। आपको पता है आपके गले में यहाँ से
आपको दो नली दिख रही हैं, यहाँ से होते हुए दो नली जाती हैं। एक तो रहती है विंड पाइप, एक रहती है फूड पाइप, एक सांस की नली और एक भोजन की नली। तो ठीक है, समझ में आया? ठीक है, भोजन की नली जिसको ओइसोफेगस नाम दे दिया जाता है। क्या नाम है बताओ? ओइसोफेगस। क्लियर? उसके बाद भोजन पहुँचता है आपका कहाँ पर? आमाशय में। अब आमाशय भी 3 भागों में बटा होता है, जिनको बोलते हैं जठर आगम भाग, जठर फंडस और जठर निर्गमी भाग। मतलब कहने का ये है, जठर आगम जैसे सबसे पहले भोजन, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को, ये वो जो पार्ट है ये जठरागम भाग है, ये पूरा फंडस कहलाता है, और ये यहाँ पर ये भाग कहलाता है जठर निर्गमी। जहाँ पे भोजन आ रहा है, आगम मतलब आजा बेटा, आजा, आ गया ना, आ रहा है तो मतलब ये जठर आगम भाग कहलाता है। और यहाँ से निर्गम मतलब निकल जा, निकल वो मतलब ये कहाँ पे आ गया? छोटी आंत में आता है। पहले छोटी में देखो ना, डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले देखो ये छोटी में आएगा, छोटी में आ गया तो यहाँ पे ये वाला भाग कहलाता है जठर निर्गमी भाग, और ये जठर आगमी भाग आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। स्टोमक में आ रहे हैं ना, स्टोमक में आ रहा है तो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है बताओ? कहाँ से आ रहा है? फूड पाइप से होते हुए आ रहा है तो इसका नाम दे दिया जठर आगम भाग। निकल के जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जठर निर्गमी भाग। और एक रहता है फंडस। बिल्कुल 3 भाग होते हैं, बता देना, जठर आगम भाग और फंडस भाग, और एक रहता है जठर निर्गमी भाग। अब भोजन पहुंच गया कहाँ पे? छोटी आंत में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया। क्लियर है? हमारे से 3 भाग, जठरागम, फंडस और जठर निर्गमी भाग। अब सुनो इधर फटाफट, अब सुनो आप। अब आ गया भोजन कहाँ पे? छोटी आंत में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये भी 3 भागों में बटी होती है। ये भी कितने भागों में बटी होती है? 3 भाग, जिनके नाम रहते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। शॉर्ट में ट्रिक में बता देता हूँ मैं, आप याद रख लेना ट्रिक के माध्यम से। DJI। क्या? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं गाँव में, देखा होंगे, वो कहते हैं अपनी मम्मी DJI काई, मम्मी DJI, DJ आगो, न्यू DJ आगो, मम्मी DJ आगो है। तो D मतलब ड्यूडेनम, J मतलब जेजुनम, I मतलब इलियम। DJI कौन आई? DJI समझ में आया? DJI। तो DJ से आई समझ में आया, DJI से ध्यान रखना। ड्यूडेनम, D मतलब ड्यूडेनम, J मतलब जेजुनम, I मतलब इलियम। क्लियर है बिल्कुल? उसके बाद भोजन पहुंचता है आपका कहाँ पर? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में भी भाग रहते हैं। सबसे पहला भाग सीकम कहलाता है, और लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है? मलद्वार। 2 तो ये हो गए, ठीक है। एक भाग रहता है कौन सा? जहाँ पर आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती हैं, और जुड़ती हैं तो उस भाग को बोलते हैं अपन क्या? अपेंडिक्स। सुना होगा आपने। कभी कभी हमें पेट में दर्द होता है, क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, फिर हम डॉक्टर पर जाते हैं दिखाने। डॉक्टर कहे अपेंडिक्स का दर्द है। किसका? अपेंडिक्स में क्या आ गई है? सूजन आ गई है ना, स्वेलिंग आ गई है, या फिर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन वगैरह कुछ भी हो गया है, जिसकी वजह से आपके पेट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अब वो हम तो बोलते हैं पेट में, और पेट मतलब पूरी चीज़ इंक्लूड की जाती है ना, स्टोमक जो आमाशय है ना उसको, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर बड़ी आंत और छोटी आंत का जहाँ पर मिलन होता है, उस भाग को बोलते हैं अपन अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, ध्यान रखना। इसको हिंदी में बोलते हैं परिशेषिका। वर्ड सुना है आपने? परिशेषिका बोलते हैं इसको, परिशेषिका, जिसका हमारी बॉडी के अंदर कोई भी यूज नहीं होता है। तो अपेंडिक्स ध्यान रखना, जहाँ पर छोटी आंत जुड़ती है, छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती हैं, ठीक है। जॉइंट एक प्रकार से कह सकते हैं। और ये रहते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइन कॉलोन। देखो ये 3 पार्ट आपको, देखो पहला भाग सीकम, क्लियर है। उसके बाद अपेंडिक्स, छोटियाँ बड़ियाँ जुड़ रही हैं, ये वाला भाग अपेंडिक्स। देखो लिख देता हूँ, ये लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, ये है आपका अपेंडिक्स। क्या? अपेंडिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको परिशेषिका। क्या बोलते हैं? परिशेषिका। ध्यान रखना, ये जी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, परिशेषिका क्या होता है। उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन भी 4 भागों में डिवाइड रहती है। देखो इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन। कॉलोन रहते हैं इसमें 4, है ना। ऊपर जा रही है ऐसे, देखो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे गई, फिर यहाँ पर ये ऐसे गई, है ना, ये ऐसे गई। उसके बाद ये बड़ी आंत की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद ऐसे गई, और लास्ट वाला एक भाग ऐसा मुड़ा हुआ यहाँ पर, देखो इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन, इसको डिसेंडिंग कॉलोन। ये क्या? ट्रांसवर्स। कैसा? असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग मतलब
बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है ना, और ट्रांसवर्स ये वाला, और सिग्मोइड देखो यहाँ से ये मुड़ रही है ना, इसको सिग्मा सा बन गया एक प्रकार सिग्मा, तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलोन। तो ध्यान रखना 4 कॉलोन पाए जाते हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे पहले बताओ चढ़ता हुआ ये वाला जो भाग है, देखो यहाँ पे चोटियाँ थे, ये बढ़िया जुड़ गई, अपेंडिक्स हो गया है ना। तो ये चढ़ता हुआ ये वाला देखो ऐसे जा रहा है ना, आरोही अवरोही क्रम सुनिए, आरोही अवरोही मैथ में पढ़े होंगे आपने। तो ये आरोही और ये अवरोही नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, इसको असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, और इसको ट्रांसवर्स, और एक है कोलोन। बाकी जो 3 भाग दिख रहे हैं देखो आपको, रेक्टम, एनाल कैनाल और एनस, मलाशय, गुदानाल और मलद्वार, ये पार्ट आपके देखो तीनों यहीं, लेकिन इनको बड़ी आंत में इंक्लूड करके चलते हैं, हम यहीं पर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मलाशय जहाँ पर मल इकट्ठा है, मल प्लस आशय, मल का आशय जहाँ पर वो इकट्ठा रहता है। गुदा नाल जिसको एनाल कैनाल भी बोलते हैं, मतलब जिस रास्ते से जो वेस्ट है वो जा रहा है ना, जा रहा है, और लास्ट में लास्ट वाला पार्ट जहाँ से वो निकलता है, ठीक है, वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है हमारी बॉडी से, उस पार्ट को बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ, मलद्वार। तो मलद्वार और मलाशय यानी कि रेक्टम और एनस के बीच का जो रास्ता है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, गुदीय कैनाल, या इसको एनाल कैनाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, बिल्कुल लीजिए। रेक्टम का और एनस का पार्ट, बीच वाला पार्ट जो रास्ता होता है, कैनाल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, गुदीय कैनाल कहते हैं। और लास्ट में एनस तो पता ही है, वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। अब आते हैं आपके यहाँ पर पाचन ग्रंथियाँ, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, या मैं कहूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे भोजन में काम में ली जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो लार ग्रंथि रहती है आपकी, लार सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं जिसको, एक रहती है लीवर, यकृत जो बोलते हैं ना, एक रहता है गॉल ब्लैडर जिसको पित्ताशय, और एक रहता है पेनक्रियाज अग्नाशय। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, यकृत आपको पता ही है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, है ना, और लार ग्रंथि जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है, लार को सिक्रेट करती है। तो इनका भी यूज काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में। क्लियर है, तो यहाँ पर बता सकते हो, क्वेश्चन आ गया भोजन के पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियाँ काम में आती हैं, तो बता देना आप। 4 ग्रंथियाँ यहाँ पर, एक तो लार ग्रंथि है, यकृत है, गॉल ब्लैडर है और अग्नाशय। यहाँ पर देखो ये गॉल ब्लैडर यहीं पे, यहाँ पे आपका यकृत के अंतर्गत, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बहुत इजी आपको डायग्राम बना देना है, बिल्कुल लीजिए। सबसे पहले माउस को स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर इन ग्लैंड्स को बता दें, ये सैलाइवरी ग्लैंड है, ये यकृत है, ये पेनक्रिया, ये आपका गॉल ब्लैडर है, और ये पेनक्रियाज है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसे ये जा रही है ना, और यहाँ पर रेक्टम है, एनस, ये रेक्टम, एनस, और ये अपेंडिक्स। क्लियर है, बहुत इजी डायग्राम है। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, क्वेश्चन भी आता है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप यहाँ से इसको बना सकते हो, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा पाचन तंत्र का पूरा ओवरव्यू, ठीक है। अब आप इसको देख के ही बहुत कुछ जान गए होंगे, बहुत कुछ सीख गए होंगे, और लिख भी सकते हो आप इसके बारे में, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अब इनके नेक्स्ट आपकी जो वीडियो आएगी, इनको एक एक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे इनके बारे में, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये काम और करना, आपको क्या करना है, वीडियो को देखना, नोट्स बना लेना है ना, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि आपके कमेंट को देखकर हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, जिससे हम आपको वीडियोज़ और बनाएंगे, ठीक है। आपको फ़ायदा और दोस्तों को अपने को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी क्या हो सके, फ़ायदा हो सके, बेनिफिट हो सके, वो भी जान सकें इसके बारे में, ठीक है। दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको। थैंक यू सो मच, बाय।